क्या हाल है यहाँ का। आप आगे जाइए ना, थोड़ा उमर डेयरी से आगे जाइए, मेन मंडी पे, वहाँ शीवर से पानी ऐसे उबल रहा है जैसे तेल के कुएं खुदवा दिए हैं इन्होंने। पिछले 10 साल में तो ये बना, 10 साल तक गोल ढक्कन और लंबे ढक्कन चल रहे थे। अब वो ढक्कन हटे तो अब ये आ गया। एक बच्चा गिर गया था छोटा सा, वो नीचे चला गया, बड़ी मुश्किल में पब्लिक में यहाँ से निकाला है उसे। 1-1.5 महीना हो गया, नाले का पानी जमा है, निकल ही नहीं रहा है। कारोबार तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। यहाँ देखो सामने दुकानें 4 बंद पड़ी हैं, खाली करके चले गए यहाँ। खुद को कल कर बुलंद इतना के भाग के पहाड़ पे चढ़ जा, फिर खुदा खुद पूछेगा उतरेगा कैसो। अब यही तो है ना, पानी उतरेगा कैसे। लेकिन संडे के दिन पानी भरा हुआ है। ये जगह जहाँ मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ सिर्फ पानी वहीं पर नहीं है, इसके आगे भी बहुत जगह पानी है और ये हमेशा रहता है। पानी निकल जाता है फिर पानी आ जाता है, पानी निकल जाता है फिर पानी आता है। इसका परमानेंट सॉल्यूशन अब तक नहीं हो सका है। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guest will rave about. दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाहीन बाग के हाई टेंशन रोड पर। मैंने पहले भी कहा था आपको, इस रोड का नाम हाई टेंशन रोड इसलिए है कि इसके ऊपर से हाई टेंशन वायर गुजरती है, लेकिन ये रोड वाकई में लोगों को टेंशन देती रहती है। अब ये कहा जाए कि चूंकि लोगों को टेंशन मिलती रहती है इस रोड से, इसलिए इसको हाई टेंशन रोड कहा जाता है, तो ज्यादा सही रहेगा। पहले ये रोड टूटी फूटी थी, बहुत बुरी हालत में थी, तो भी लोगों को परेशानी थी। दुकानदार ने दाएं बाएं से बहुत ज्यादा कब्जा कर रखा है इस रोड पे, इससे भी लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होती। चलने में ऐसा लगता है कि तूफान मचा हुआ है बीच में। कभी कभी इतने ज्यादा लोग रहते हैं, अब तो अजब ताज्जुब है यार, इतने लोग कहाँ से आ गए। बहुत परेशानी रहती है इसमें। दूसरी मेन परेशानी ये है कि जब ये रोड अच्छी तरह से बन गई और ऐसा लगा कि अब सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, ओखला के एमएलए अहमदुल्ला खान ने इस रोड को बना दिया, तो ऐसा लगा कि अब ये सारे मसाइल शाहीन बाग वालों के हल हो जाएंगे। और जिस रोड पे दाएं बाएं सैकड़ों की तरह दुकान है, हजारों लोग यहाँ से रोजाना गुजरते हैं, वो अब टेंशन में नहीं रहेंगे। मगर ऐसा हुआ नहीं। रोड बन जाने के बाद आज भी बार बार यहाँ पे पानी जम जाता है। मैं जहाँ पे हूँ तो देखिए पानी जमा हुआ है कंटिन्यू, आप देख रहे हैं। ये हालत आगे मंडी के पास भी है और उसके आगे भी है। अमानत साहब ने कहा है कि हमने जो पंप बनाया है उसके चलने से पानी निकल जाया करेगा, लेकिन पानी फिलहाल यहाँ पे जमा है। लोग ऐसे ही आ रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। पानी आखिर निकल क्यों नहीं रहा है? शाहीन बाग में रहते हैं, आप पॉलिटिकली एक्टिव भी है। इस तरह की ये रोड रहेगी तो लोग कैसे आएंगे, कैसे चलेंगे इसमें? भाई साहब, आप यहाँ के हालात देखिए, क्या बुरे हालात हैं यहाँ को। माँ बहन बेटियां सब नमाजी परहेजगार, हर आदमी यहाँ इसी में मजबूर है निकलने को। और अभी कैसा हुआ है शिवली भाई, लोग धीरे धीरे इस सब चीज के आदी हो गए। रास्ते बनाए थे, शीवर लाइन डली, क्या हाल है यहाँ का। आप आगे जाइए ना, थोड़ा उमर डेयरी से आगे जाइए, मेन मंडी पे, वहाँ शीवर से पानी ऐसे उबल रहा है जैसे तेल के कुएं खुदवा दिए हैं इन्होंने ओखला में, है ना। ये मजबूरी है यहाँ की, रोड बेबसी है। रोड तो इन्होंने बहुत अच्छी बना दी थी, तो क्या मसला हो गया? ये हालत देखिए ना, क्या क्या अच्छी बनाई है। तो क्या टेक्निकली क्या मसला हो गया? टेक्निकली क्या, पंप सेट लगा रखे हैं, वहाँ पे पंप सेट लगे हुए हैं, वो पंप बंद कर दे रहे हैं। पंप बंद है, शीवर सारे के सारे यहाँ से बैक मारने लगते हैं। पंप चलता रहता है तो ये पानी सारा खत्म रहता है। जिस टाइम भी अभी कैसा है, लगातार हर दिन रात को 12 बजे के बाद ये पानी उबलना चालू हो जाता है। किसी भी टाइम आप आओ, सारे शीवर बैक मारते हैं। रात में पंप सेट बंद कर देते हैं, सुबह 6 बजे तक बंद रहते हैं। उसके बाद ये पंप चलाते हैं, पानी सूखता है। यहाँ का हालात देखिए, जो यहाँ के दुकानदार हैं, इनकी क्या कसूर है, इन बेचारों का क्या कसूर है। ये होटल के किराए दे रहे हैं, 40-40, 50-50 हजार रुपए इनके किराए हैं। इनकी क्या मजबूरी है? ये क्यों परेशान हो, ये क्यों भुगते? जिस टाइम आप वोट लेने आते हैं उस टाइम आप कायदे मिल्लत बन जाते हैं। ये काम है। ये नालियां, ये शीवर तुमसे साफ नहीं हो रहे, तुम कौम के कायदे मिल्लत बने घूम रहे हो। मुझे ये बताइए, इसका हल हो क्या सकता है? क्या हो सकता है? सबसे पहले तो इन्हें इसका करना चाहिए परमानेंट हल। वो जो पंप सेट है उसको परमानेंट चलाएं। जो जिस नाले में वो पानी गिर रहा है उसकी सफाई कराएं आगे से। ये सारी चीजें ना, क्यों है ये पानी भरा हुआ, आप बताओ ना। इनको काम नहीं करना है, सफाई नहीं करानी है, सबके सब ऐसे ही हैं। ऐसे ही निगम पार्षद है, सारा चौक होते हैं ये
जो इसकी जीटी साइड में जीटी बनी हुई है सारी चौक होती है, और चौक होने के बाद पानी सारा यहाँ रोड पे रहता है, ऊपर से ये पंप बंद करता है। इन पैसे इन किराएदारों का पैसा विधायक देगा या काउंसलर देगा? पंप अगर कंटिन्यू चलता रहे हाँ। तो मुझे ये बताइए क्या पानी निकल जाएगा? क्यों नहीं निकलेगा? आप अभी चलो, आप पंप क्यों नहीं चल रहा कंटिन्यू? भाई ये तो वो देखे ना, कॉस्ट कटिंग है क्या है कैसे है, ये तो वो देखे ना, एक दिन का कितना चार्ज कर रहा है पंप वाला, क्यों इसका कोई मुस्तकिल समाधान नहीं करते? ये आप यहीं पे रहते हैं हाँ जी। तो ये पानी क्यों भर रहा मुझे बताइए पहले। मैंने अभी आपको बताया था ना कि खुद को कल कर बुलंद इतना के भाग के पहाड़ पे चढ़ जाओ, फिर खुदा खुद पूछेगा उतरेगा कैसे? अब यही तो है ना, पानी उतरेगा कैसे? कैसे उतरेगा? क्या क्या मसला है? ये पाइप छोटे डले हुए इसमें, इसलिए मसला हो रहा है क्या? हाँ इनसे कहा भाई ये तो छोटे हैं, तो तीर की तरह जाएगा पानी, अब ये तीर की तरह जा रहा। इसने कहा था कि पानी तीर की तरह चापलोस है सब जो लोग बना रहे थे, जो काम कर रहे थे। हाँ कि वो 7 समंदर पार खड़ा हूँ, मेरी निगरानी में सारे एमएलए और काउंसलर की निगरानी में तो सारी शाहीन बाग अबुल फजल बनना है, तो बीजेपी गोली मार देगी सबको। अच्छा आपको एक चीज नहीं लगती कि यहाँ पर जितने दुकानदार हैं, जितने भी दुकानदार हैं यहाँ से लेकर आखिर तक, वो भी कुछ चीजें होटल वाले हो या कोई और हो, ऐसी ऐसी चीजें गंदी गंदी डाल देते हैं, उससे भी कभी कभी डिस्टर्ब होता लगता है आपको? चालान कौन काटेगा? आप या मैं? अच्छा एक्शन नहीं हो रहा आपको लगता है? उनके अलावा कौन करेगा उनके लिए? जो ऐसा कर रहा है उसकी सफाई कौन करेगा? उनका चालान कटवाओ जो नहीं मानते। अब यहाँ गाड़ियां खड़ी हुई हैं रोड पर दोनों तरफ, तो इसका चालान कौन करेगा? आप मैं तो करेंगे नहीं भैया, तो पुलिस करेगी, वो करती नहीं है क्योंकि ऊपर से कोई बोलने वाला क्या हल होगा? क्या लोग ऐसे आते रहेंगे? देखिए इसका साल के बाद जो आएगा वो ये कहेगा कि बीजेपी आ जाएगी, नहीं तो इसे वोट दो। वो पार्टी कोई सी भी हो, कोई भी पार्टी आ जा, को इसे वोट दो, नहीं तो बीजेपी आ जाएगी। ये 5 साल तक तो आने की नहीं है, 5 साल में जब 2 महीने रह जाएंगे फिर बीजेपी आ जाएगी। अब ये बताइए क्या यहाँ के जो लोग हैं, जैसे यहीं पे जस्ट बगल में औरतों की मार्केट है, बहुत भीड़ रहती है, उसमें बहुत ज्यादा औरतें आती रहती है, तो सामने अभी भी देख रहा हूँ औरतें नीचे वो उठा के चलती रहती है, नकाब पहने रहती है, तो उन्होंने क्या यहाँ के लोग मिलते नहीं है क्या हमारे भाई से? अरे सुन तो लो, 2-2 हजार उन्होंने ही तो लिए हैं, उन्होंने ही तो वोट दिया 2-2 हजार के लालच में। पैसे लेके यहाँ वोट नहीं देता नहीं, जो सगुफा छोड़ा था 2-2 हजार मिलेंगे लेडीजों को। कह रहा हूँ कि इस मसला अगर हल नहीं हुआ तो दुकानदारी कैसे चलेगी, लोगों की कारोबार कैसे तो चलेगा? ये खुद तो सोचेंगे ना किसको वोट देना चाहिए। अब इनके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, जब वोट डालने का टाइम है तभी तो सोचना। पिछले 10 साल में तो ये बना, 10 साल तक गोल ढक्कन और लंबे ढक्कन चल रहे थे, अब वो ढक्कन हटे तो अब ये आ गया। जो दिक्कत की मेन बात है, आज संडे है, संडे को आमतौर पे लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं, यहाँ पे मेन मार्केट है तो लोग आज छुट्टी होगी तो सब लोग आज निकलेंगे मार्केट में खरीदारी करने के लिए, लेकिन संडे के दिन पानी भरा हुआ है। ये जगह जहाँ मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ सिर्फ पानी वहीं पर नहीं है, इसके आगे भी बहुत जगह पानी है, और ये हमेशा रहता है, पानी निकल जाता है फिर पानी आ जाता है, पानी निकल जाता है फिर पानी आता है। इसका परमानेंट सोल्यूशन अब तक नहीं हो सका है, इसका इलाज कब होगा नहीं होगा ये पता नहीं। रोड तो बन गई है, रोड वाकई में अच्छी बन गई है, लेकिन पानी जमा होने का मसला जो पहले से जारी है वो आज भी जारी है, ये कब रुकेगा ये समझ में नहीं आ रहा है। ये पानी यहाँ पे जमा है, कब से जमा है? 1-1.5 महीना हो गया, नाले का पानी जमा है, निकल ही नहीं रहा है। तो इसकी सफाई की कुछ कोशिश होती है नहीं होती है? आ ही नहीं रहा तो कोशिश कहाँ से होगा? सफाई कोई करी नहीं आता। कोई नहीं आ रहा, कर्मचारी साफ करने वाला होता तो कोशिश करता तो निकलता। आप क्या कारोबार करते हैं? अरे मैं ठेला लगाता हूँ भाई। तो इस पानी में तो खरीदारी हो नहीं, लोग आते हो ही हैं। नहीं रहा है, माल लाते हैं फेंक देते सर जाता तो। अच्छा आज संडे है, आज तो ज्यादा लोग आते हैं, लेकिन पानी जमा तो नहीं है। आप खुद देखिए ना कहाँ तक पानी जमा हुआ है, दुकानदारों का क्या हाल बुरा से, आने जाने वाले को कितना परेशानी, कोई सुनने को राजी नहीं है। अगर सफाई होता तो परेशानी कहाँ बढ़ती, पानी रुका पड़ा है। इस हाई टेंशन रोड के दाएं बाएं सिर्फ और सिर्फ दुकान ही है, इस तरह पानी भरा रहेगा, महीनों महीनों भरा रहेगा पानी, तो लोगों का कारोबार कैसे चलेगा? कारोबार तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। यहाँ देखो सामने दुकानें 4 बंद पड़ी हैं, खाली करके चले गए यहाँ से, इसलिए क्यों यहाँ पानी भरा 1.5-2 महीने से। विधायक यहाँ जाते हैं लौटे आते हैं, जाते हैं लौटे आते हैं, 4 दिन का टाइम 5 दिन का टाइम देके चले आते हैं। यहाँ भी यहाँ पानी देखिए अब कितना भरा हुआ है, इतना लोथ में कम से कम यहाँ सामने देखिए दुकान है, यहाँ पे ये मेरी दुकान है, कम से कम पानी के वहाँ विधायक यहाँ जाते हैं, कहते हैं चलो लेबर भेजते हैं, लेबर आती है कहती है मशीन साफ करेगी। यहाँ क्यों रोड का लेवल कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, रोड तो ऐसे टेम्परेरी दरवाजे वहाँ गए हैं तो कहते हैं अभी भेज रहा हूँ मशीन आ जाएगी कल। संडे वाले दिन आज भरा हुआ, आज कम से कम पब्लिक चलती खूब, और आधी पब्लिक यहाँ से कट के यहाँ शाहीन बाग में लोग जो प्लेट ले रखे हैं वो भी कहते हैं कि मुझे बेच के यहाँ से जाना है। अच्छा ये हाई टेंशन रोड है, इसमें हजारों लोग आते हैं खरीदारी करने के लिए, हजारों लोग गुजरते रहते हैं, तो आप पिछले कितने दिनों से देख रहे हैं कि यहाँ पे पीछे मंडी में अथवा आगे पानी कितने दिनों से हमेशा लगा रहता है? कम से कम 2-3 महीने से लगा ही रहता है, हमेशा लगा ही रहता है। ये ऐसी पानी में आते हैं लोग, ये समझो ये पानी कम से कम 1.5 महीने से अभी तक खाली नहीं हुआ, नाले का पानी लगा हुआ है। ऐसे ही लगा हुआ है।
तो क्या कभी रात में भी खाली नहीं होता, दिन में भी कभी नहीं ऐसे होता खाली? नहीं, ये कभी खाली नहीं होता है, यहाँ पानी रहता ही रहता है। रहते ही रहते हैं, हमेशा ही रहते ये क्या लगा हुआ है यहाँ, मैं देख रहा हूँ क्या लगा हुआ है? हैं। इसमें एक बच्चा गिर गया था छोटा सा, वो नीचे चला गया, बड़ी मुश्किल में पब्लिक में यहाँ से निकाला है उसे, ये कहा उसे मरने से बच गया, इसलिए कंप्लेंट करी, आज के लिए लोगों ने यहाँ पे लगा दिया है एहतियात के लिए, कोई गिरे ना यहाँ पे, इसलिए लगा दिया है। पड़ोसियों ने मिलकर कारोबार बिल्कुल खराब हो रहा है आप लोगों का। कारोबार तो खराब ही, ठप है, बिल्कुल ही ठप है इस टाइम। क्या कुछ ऐसे दुकानदार को भी जानते हैं जो इस पानी भरने की वजह से वो सोचते हैं यार यहाँ से कारोबार बंद करो, कहीं और चले जाओ? कारोबार बंद करके चले गए, सामने दुकानें देखिए, चले गए लोग? हाँ ये बंद करके चले गए, इसमें थे नहीं, चले गए। हाँ ये चले गए। ये आपकी दुकान है, यहाँ जो होटल है यहाँ? जी जी हाँ हाँ ये बहुत पुरानी दुकान है जी, आपकी? दुकान है, हाँ पुरानी इसमें दुकान। कारोबार तो बहुत चल नहीं रहा इस होगा टाइम बंद है बिल्कुल। संडे के दिन आमतौर पर लोग फैमिली के साथ निकलता है मार्केटिंग करने के लिए, पहले ही बोला हूँ मैं, और खास तौर पे ना वो इस तरह के होटलों में जहाँ समोसा मिलता है, जलेबी मिलती है, ब्रेड पकौड़े मिलते हैं, वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। तो गौर कीजिए, ऐसी ऐसी दुकानों के सामने अगर पानी लगा रहेगा तो कोई ग्राहक कैसे आएगा? कैसे आएगा? जिनका अपना मकान है वो तो कुछ झेल भी लेगा, लेकिन जो किराए पे दुकान लिए हुआ है उसकी दुकान के सामने अगर कंटिन्यू पानी भरा रहेगा, वो भी 2 दिन 4 दिन नहीं, महीनों से इन लोगों का कारोबार भला कैसे चलेगा? ये रोड बहुत अच्छी बन गई थी, बहुत दिनों के बाद बिलाखिर इस रोड को बना दिया गया था, लेकिन रोड बनने के बाद फिर पता नहीं क्या हुआ, पानी कंटिन्यू यहाँ पे जमा रहता ही है। कुछ दुकानदारों के बारे में लोग शिकायत करते हैं कि वो गंदगी फैला देते हैं, तो उनके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए अगर ऐसा कुछ करता है तो। अगर कुछ लोग ऐसा करते हैं तो उसकी वजह से दूसरे दुकानदार भला इसका नुकसान क्यों झेले, वो उनका नुकसान क्यों होना चाहिए? तो मेरे ख्याल से जो रोड बहुत ज्यादा बिजी है उसको प्रायोरिटी बेसिस पे काम करने की जरूरत है। हाईटेंशन रोड के बारे में सब लोग जानते हैं कि बहुत बिजी रोड है, बहुत ज्यादा कारोबार इसमें होता है, बहुत ज्यादा लोग चलते हैं इसमें, तो इसे ठीक होने की ज्यादा जरूरत है। लेकिन ऐसे लोग जाते हैं रोजाना, ये बड़ी बड़ी गाड़ी है ये तो निकल जाएगी, लेकिन पैदल वाले का सोचिए, पैदल वालों को इधर से आना ही है और कोई रास्ता भी नहीं है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं मुझसे, सिमली भाई मान लीजिए हम कोई ऑल्टरनेट रास्ता भी लेते हैं तो वो भी कहीं टूटा हुआ है, ऐसा भी नहीं कि दूसरे रास्ते से जाएं, तो वो रास्ता बहुत अच्छा बना हुआ वहां से निकल जाएंगे, तो बंदा इधर घुसना चाहेगा वो भी आगे जाके टूटा हुआ है। कुल मिला के शाहीन बाग के लोग बहुत ज्यादा परेशान है, और जो लोग हाई टेंशन रोड का यूज करते हैं वो तो कुछ ज्यादा ही परेशान है। जो चलते हैं उनको दिक्कत हो रही है, जिनका यहाँ से गुजरना होता है कहीं जाने के लिए, ऑफिस वगैरह जाने, उनको दिक्कत होती है, और जिनका कारोबार है वो तो बुरी तरह मुतासिर हो ही रहा है।